आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पटेल साहब भी आज हमारे साथ में हैं, क्योंकि कल छतरपुर जिले में ओबीसी महासभा का एक बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लेकर आप भी वहाँ मंचासीन थे, जिस वजह से एक तूल पकड़ गया शहर के अंदर में। उस मुद्दों पे लेकर आज हम बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे थे और जो ओबीसी सभा का जो कार्यक्रम था उनका असली मुद्दा क्या था। पहले तो पटेल साहब, आपको राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था, सदर विधायक जी को भी लिया गया था। तो किस तरह का कार्यक्रम था और कार्यक्रम का मूड कहाँ घूम गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त जिलेवासियों को रामनवमी और दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कल का जो ओबीसी महासभा का कार्यक्रम था, सामाजिक न्याय आंदोलन, इस बारे में मुझे भी उस महासभा में आमंत्रित किया गया, लेकिन उद्देश्य ये था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, ओबीसी महासभा की जो मांगे हैं, तो लोकतंत्र के नाते लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार मांगने का हक है। तो हम लोग उस हिसाब से मंच पर आए और आमंत्रित किया गया था। ना कि मैं कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष की हैसियत से उस मंच पर नहीं गया था। चूंकि मैं उस वर्ग से आता हूँ, ओबीसी वर्ग से, इसलिए मैं ओबीसी महासभा में गया था। क्योंकि महासभाएं सबकी होती हैं, जैसे ब्राह्मण महासभा है, क्षत्रिय महासभा है, वैश्य महासभा है, इसी प्रकार से ओबीसी महासभा है। तो हर उस वर्ग के लोग अपनी महासभा के माध्यम से अपनी मांगों को पूरी करवाते हैं और मांग करते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। तो उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पर गए मंच पर। तो ये पता नहीं था हम लोगों को कि ये कुछ जो लोग आए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। तो ये मैं तो कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज सिंह के व्यक्तिगत लोग आए हुए थे, 2-4 लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये इसमें कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी में हमको संस्कार दिए जाते हैं कि सबको साथ में लेकर के चलना है और कोई जाति धर्म जैसे आपने से हमारा कोई विरोध नहीं है। आपने जैसे एक आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन वहाँ जो मंचासीन थे आपकी कांग्रेस पार्टी के, आप ही के नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी थे, आपके कांग्रेस विधायक भी थे वहाँ पर एक। तो ये जो पूरा प्री प्लानिंग जो बात चल रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया वहाँ, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी आप थे खुद, आपके साथ में आपके पार्षद भी थे जो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कहलाते हैं, उसके बाद में वर्मा जी भी थे, ऐसे करके कई लोग वहाँ मौजूद थे, यादव जी भी थे, तो वरिष्ठ आपके पदाधिकारी हैं जिले के, वो कांग्रेस को मंच को साझा कर रहे थे। तो ये कैसे हम मान लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी कि ये तो कांग्रेस के थे, क्योंकि सब पदाधिकारी कांग्रेस के थे। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग, जैसे आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी से की हैसियत से हम लोग नहीं गए थे, चाहे वो लोकेन्द्र वर्मा जी हो, चाहे वो माननीय विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी हो, चाहे पुष्पेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे मैं स्वयं हूँ। तो पदाधिकारी के नाते ना पार्टी के नाते नहीं गए, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से आते हैं, लोकेन्द्र वर्मा भी एससी वर्ग से आता है। तो उस हिसाब से हम ओबीसी महासभा में गए थे। और रही बात आपने जो कहा कि भाजपा के लोग नहीं थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं। जैसे प्रीतम लोधी है, ये भाजपा से विधायक रहे, जैसे निष्कासित हो गए। हाँ, अब हुए हैं निष्कासित, हैं तो ये भाजपा के। जैसे आर डी प्रजापति है, उनके बेटे आज भी भाजपा के विधायक हैं, भाजपा से राजेश प्रजापति, और बाला प्रसाद पटेल हुए, तो ये अभी नगरीय निकाय चुनाव के पहले भाजपा में ही थे। तो ये लोग कौन है? ये सारे लोग भाजपा के तो ही हैं जो मंच पर बैठे हुए थे। ये बिल्कुल भूल जाओ कि उसमें कांग्रेस के लोग थे। हम लोग उस उद्देश्य से गए थे कि हम अपने वर्ग के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। हक और अधिकार मांगने का सबका हक बनता है। हम अपने वर्ग के लिए
जो वंचित वर्ग है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, उस वर्ग का ये सामूहिक सम्मेलन था। तो उसमें हम नहीं, लेकिन इसमें जो आप बात कर रहे हो कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी अपशब्दों का प्रयोग किया, इनने कांग्रेस को भी किया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के होते तो ये अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, सांसद जी के लिए जो कि केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हैं उनके लिए भी किया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के होते तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग शायद ना करते। आज ये लोग पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, इसीलिए क्या अपनी जमीन तलाश रहे हैं कि ओबीसी महासभा के माध्यम से हम अपनी जमीन तलाश लें और विधानसभा लड़ लें, क्योंकि आगे आगामी चुनाव भी आने वाले हैं। तो ये भी क्या मुद्दा हो सकता है क्या? देखिए, ओबीसी महासभा का जो कल आंदोलन हुआ उसमें ये विषय नहीं था, उसमें केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई, कैसी सामाजिक न्याय? आप सब देखिए, तो मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो सामाजिक न्याय के बारे में और हमारी जो वंचित वर्ग है उनको न्याय मिले, उनको अधिकार मिले। जैसे हमारे 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है ओबीसी का, आज 14% पर ला दिया है। तो हमारे जो ये लोग आए हैं तो ये भाजपा से निष्कासित होकर के आए हैं, लेकिन इनके संस्कार भाजपा ने ही दिए हैं। इनको संस्कार ये अपनी ही संस्कार में जो संस्कृति इन्होंने सीखी है भाजपा में, उसी संस्कृति से उसी भाषा का उपयोग करती हैं। और जो अभद्र भाषा का इन्होंने उपयोग किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसी भाषा से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। अधिकार मांगने का सबको हक है, अपनी लड़ाई लड़ने का सबको प्रजातंत्र में हक है, लेकिन हम वो दंड होकर के वो अभद्र भाषा से का उपयोग करके वो किसी जाति विशेष के ऊपर हम टिप्पणी करें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे व्यक्तिगत पसंद नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने हमको संस्कार दिए हैं, ना ही हमारी कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना है। ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है हमारी पार्टी, ना किसी जाति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी है, ना किसी धर्म से हमारी दुश्मनी है। हम लोग सबको साथ में लेने वाले, सबको साथ में चलने वाले हैं। उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि जिसको भी जो बोलना था, लेकिन वो भाजपा से भले ही आज निष्कासित हुए हैं, लेकिन संस्कार तो उनके भाजपा के हैं। भाजपा का एक ही मतलब है, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। भाजपा ने देख लिया है कि अब हमारी जमीन खिसक रही है, हमसे हर वर्ग दूर होता जा रहा है, तो इन्होंने ये जाति धर्म के आधार पर लड़ाई लड़वाना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो एक बात मानिए मैं आपकी कि मान लो भाजपा ही सारा षड्यंत्र रच रही है। आप जब स्वयं वहाँ मौजूद थे, आपके पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, क्योंकि सब अगर जो भी अध्यक्ष वगैरह सब आप ही के अंडर में आते हैं, जब छतरपुर के सदर विधायक के शब्दों का इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया या बिजावर विधायक के लिए गया, तो आपको कहीं ना कहीं और आपकी पूरी टीम जो वहाँ खड़ी थी तो मंच पे दे उनको उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? ये क्यों नहीं हुआ? फिर देखिए, जो एजेंडा था उससे ओबीसी महासभा भटक गया। जब वहाँ उस मंच पर किसी जाति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगा, तो मैं स्वयं उस मंच से उठ करके बाहर चले गए। उस मंच से हमने मंच को छोड़ दिया। और रही बात हमारे माननीय नेता आलोक चतुर्वेदी, माननीय राजेश शुक्ला जी या किसी और भी अन्य व्यक्ति जो इनके बारे में, तो ये अभद्र भाषा का उपयोग करना बहुत ही गलत है, नहीं है। रही बात, हम लोग आए थे कि अपनी मांगों को मनवाएंगे, सरकार के खिलाफ में बोलेंगे, सरकार से अपनी मांगे मनवा करके रहेंगे। किसी वर्ग के लिए आए थे कि जैसे हमारा 27% आरक्षण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया था, तो आरएसएस और भाजपा के मिले हुए लोग उन्होंने कोर्ट में रोक लगवा करके उस आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तो उसी तारतम्य में उस भिन्न भिन्न प्रकार की मांगों को लेकर के, जैसे आज फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के ऊपर है, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे सोचना पड़ेगा कि फर्जी मुकदमे ना बना जाए। शासन की कहने पर ये झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। रही बात 27% आरक्षण की, जब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे तो उन्होंने 27% आरक्षण भारत ओबीसी को दिया था। उसमें अन्य समाज के विधायक भी थे, जैसे मैं कहूँ कि माननीय हमारे आलोक चतुर्वेदी जी विधायक, माननीय हमारे नीरज दीक्षित जी विधायक, और उस समय पर सापाक से विधायक माननीय
राजेश शुक्ला जी भी थे, वो भी सरकार का समर्थन कर रहे थे। जिस दिन ये विधानसभा में डॉक्यूमेंट लाया गया 27% आरक्षण का ओबीसी के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने तालियां बजा करके उसका समर्थन किया। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन लोगों का कि वो किसी भी जाति के हों, अगर किसी वर्ग के लिए जनहितैषी योजना लाते हैं या किसी वर्ग के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप ही के मंच से इन लोगों को अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। माननीय हमारे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी उस मंच पर थे, उन्होंने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया? ये उनकी बात नहीं है, उन्होंने किसी अभद्र भाषा का लेकिन प्रयोग किया? ओबीसी सभा के किसी और लोगों हमारे ने कांग्रेस के नेता थे, किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया? मंच तो जब उस मंच पर ये तथाकथित लोग, शिवराज सिंह के व्यक्तिगत लोग, 2-4 लोग बाहर से आए, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो हम लोगों ने उस मंच को। तो क्या छतरपुर की ओबीसी महासभा इन लोगों का अगली बार से विरोध करेगी क्या? निश्चित तौर पर ये मुझे भरोसा है, विश्वास है, मैं निश्चित कहूँगा ओबीसी महासभा से कि किसी भी जाति और धर्म के विरोध में, किसी व्यक्ति के विरोध में ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग ना हो। किसी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, इस प्रकार का वातावरण अगर यदि होगा तो माहौल खराब होगा। हम चाहते हैं पूरा जिला, पूरा देश भाईचारे से। अच्छा, एक और चीज बताइए मुझे कि आज छतरपुर जिला कोई नहीं जानता था, बागेश्वर धाम के नाम से आज हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो क्या बागेश्वर धाम में केवल श्रम समाज ही पहुंचती है? अपना कोई भी जो तकलीफ होती है या कोई दिक्कत आती है तो केवल एक नहीं, वहाँ तो हर समाज पहुंचती है, हर समाज के कष्ट दूर होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको भी, क्योंकि संत एक बहुत बड़ी सिद्धि पाना बहुत बड़ी बात होती है, शब्दों का चयन भी होता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी अब शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये कहाँ तक की नीति? क्या ओबीसी महासभा का एजेंडा कुछ और है लेकिन असली मकसद कुछ और है कि एक समाज को लेकर, चाहे वो श्रम समाज को, मैं कहता हूँ पूरी समाजों को लेकर एक अलग बिंदु उठाना या उनको नीचे दिखाने का प्रयास है? क्या इस तरह का मुद्दे उठेंगे क्या? नहीं, किसी को नीचे दिखाने का, किसी को हक और अधिकार नहीं दिया। ये जो हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश ईश्वर जी महाराज, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। और ये उनका और जो प्रीतम लोधी का संवाद चला है उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफ शिवराज सिंह के ये तथाकथित लोग बाहर से आए हुए हैं, छतरपुर जिले के ओबीसी महासभा के एक भी व्यक्ति ने कोई अपशब्द कहे हो, ये भाजपा से जो निकाले गए लोग हैं, तो देखिए भाजपा से जो निकाले गए, भाजपा से जो निकाले गए हैं, भाजपा ने जो इनको संस्कार दिया है तो उसी संस्कृति में जो पले पुसे हैं। तो मैंने पहले बोला है आपसे कि उसी भाषा में, उसी संस्कार जो जैसे भाजपा ने दी है, उसी प्रकार से ये लोग बोलेंगे जैसे भाजपा की संस्कृति है। उनका जो शासन करो, मारकूट करो, थाने जलाओ, हत्या करो, ये भाजपा की संस्कृति में होगा, कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है। और मैं कांग्रेस की हैसियत से, हमारे पदाधिकारी कांग्रेस की, नहीं, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। ये जो आपने कहा है, वहाँ पर बागेश्वर धाम में हर वर्ग के लोग जाते हैं, उनका भला होता है। हमें तो बड़ी खुशी है कि आज छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। छतरपुर जिला का नाम ऊंचा कर रहे हैं माननीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो पीठाधीश जी महाराज हैं, तो उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। तो अच्छा, छतरपुर जिले का नाम ऊंचा कर रहे हैं। एक बार और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी कि ये तथाकथित लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी को अपनी कुर्सी बचाने का एक माध्यम, ओबीसी का माध्यम बना करके ये तथाकथित लोग ओबीसी के, कि ये सब महाआंदोलन में बोलते हैं। कौन है ऐसे लोग? अब ऐसे लोग मैंने बताया कि जो भाजपा से निकाले गए हैं, वो निकाले नहीं गए, वो षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस का प्रोग्राम था, ये साजिश कांग्रेस की नहीं है। ये जो प्रोग्राम था वो मुझे लगता है जो तथाकथित लोग आए बाहर से, वो शिवराज सिंह के लोग आए हुए थे, वो माहौल बिगाड़ने का काम कर गए, क्योंकि शिवराज सिंह को आज अपनी कुर्सी बचाने जैसे कि हमारे सांसद
केंद्रीय मंत्री का दर्जा है, गरिमा पद है दूसरे से, उनके लिए भी, क्योंकि वो तो वो भी इस धाराओं में ले लिया गया, तो आपने अपने ओबीसी समाज को भी आप अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप अपने ओबीसी समाज के ही लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो ओबीसी समाज जा कहाँ रहा है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज ओबीसी समाज से माननीय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। आज जो हमारा 27% आरक्षण था वो 14% पर कर दिया। तो भाई ऐसे लोग बीजेपी में है तो उनका विरोध ओबीसी महासभा करती है और करती रहेगी। SC ST अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती रहेगी, लेकिन हम अभद्र भाषा का प्रयोग न करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार और हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चाहे अगली सरकार 2023 में भले ही कांग्रेस की बने, माननीय एक तो बनने जा रही है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। और जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन हम लोग ओबीसी महासभा के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार में भी रखेंगे और सरकार से मनवाएंगे भी। ठीक है, तो और आपका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना भी है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे एजेंडे में है कांग्रेस की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण हम ओबीसी को देंगे। तो सब्र करें ना, राजनीति में लोकतंत्र का एक अधिकार होता है कि हमारी अपनी मांगे मानना, हमें मुखिया से मांगना है, हमें दुनिया से मांगना है। इसमें शरण समाज कहाँ आ जाती है जिसपे लाने बोला जाता है? नहीं, ये गलत मैंने पहले बोला है कि इसका हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि प्रधान ने बोला है लोकतांत्रिक तरीके से। आज कांग्रेस पार्टी ने, आज जैसे आपने कहा, व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि मेरे ब्राह्मण समाज में पारिवारिक संबंध, क्षत्रिय समाज में पारिवारिक संबंध, वैश्य समाज में पारिवारिक संबंध, मेरी किसी जाति या धर्म से दुश्मनी नहीं है। केवल ओबीसी महासभाएं जो मैंने बताया कि सबकी महासभाएं होती, उसके बैनर तले बैठ करके हम अपनी मांगों को मनवाने का, अपना हक और अधिकार मांगने का काम करते रहे। नहीं, शरण समाज है जैसे, वो भी अपना कार्यक्रम करती है, वो तो ओबीसी समाज को नहीं बोलते। मैंने पहले बोला कि सवर्ण समाज से हमारे 3 विधायक, माननीय आलोक चतुर्वेदी, माननीय नीरज दीक्षित जी, माननीय राजेश शुक्ला बबलू जी, जब हमारी 15 माह की सरकार थी कमलनाथ जी की, तब उन्होंने हमारे वर्ग के लिए 27% आरक्षण जो विधानसभा में पारित करवाया था, तो इन्होंने तालियां बजा दी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नहीं तो वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ना, कि जैसे मैं कह रहा हूँ आलोक चतुर्वेदी जी हैं, वो खूब ब्राह्मण हैं, तो क्या वो पिछड़ा के लोगों की मदद नहीं करते हैं क्या? मैंने कहा ना, फिर है वो तो, फिर ओबीसी महासभा को क्या दिखाई दिया? ओबीसी महासभा से ये बात नहीं निकली। मैंने पहले बोला कि जो शिवराज सिंह के तथाकथित लोग हैं, जो उनसे मिले हुए हैं, शिवराज सिंह उनका मंच था, लेकिन किसी के अंदर ये पता नहीं कि आप यहाँ आपके अंदर क्या है, आपको बोलना क्या है। वहां पर टोका भी गया, उनको रोका भी गया कि अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और भविष्य में ना ऐसे लोगों को अगर बुलाया जाएगा तो मैं ऐसी सभा में उपस्थित नहीं हूँ। तो आगे अब अच्छा एक बताइए, 2023 आ रहा है, वोट मांगने हम सबको जाना है। इस तरह का माहौल अगर हमारे देश में होने लगा है, जब हमारा देश पहले आपको पता होगा कि हमारा देश भी जब मुगल राज्य में आया था, अंग्रेजों ने भी राज्य किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारे देश में विघटन था। आज उसी स्थिति में हम फिर आने जा रहे हैं कि हम एक दूसरी समाज और जाति को विघटन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए कटु शब्द। आज ओबीसी महासभा ने स्वर्ण समाज के लिए बोला, स्वर्ण समाज कल ओबीसी महासभा के लिए बोलेगी। इस तरह से देश का बंटवारा होगा। तो आप अपनी तरफ से अपनी ओबीसी समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमको कैसे रहना है, और भाई चल के और दोनों समाज को क्या कहते हैं? देखिए, आज जो देश में माहौल है, बांटने का माहौल, ये आप भी समझते हैं और लोग पूरी जनता समझने लगी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजन। मैं व्यक्तिगत आपकी बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत, मैं किसी अगर ओबीसी समाज से आता हूँ, किसी वर्ग से आता हूँ, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी समाज को
आप शब्दों का प्रयोग करें, उनके खिलाफ में हम वातावरण बनाए। हम सभी समाजों को एकत्रित करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, और मैं व्यक्तिगत सबका सम्मान करता हूँ। और कोई भी बता दे, कभी भी मैंने किसी मंच पर किसी समाज के विरोध में या किसी धर्म के विरोध में बोला हो, मैं कभी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ सभी समाजें अपना हक मांगने के लिए उनको अधिकार है, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस हिसाब से अपना अधिकार मांगने के लिए सब लोग मांग सकते हैं। ये हमको संविधान में व्यवस्था दी गई है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हमको तोड़ करके नहीं, हमको जोड़ करके चलना चाहिए, पूरे देश को जोड़ करके चलना चाहिए। और ऐसी सामंतशाही ताकतों को जो देश का बंटवारा करना चाहती है, जो देश में माहौल खराब कर रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज भारतीय जनता पार्टी उसी चीज का उपयोग कर रही है। ऐसा ही वातावरण बना रही है कि इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग दूर होता जा रहा है। तो उन्होंने ये जाल फैलाया है कि जाति में बांटो, धर्म में बांटो, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्हीं का ये षड्यंत्र था। मैं तो कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, जो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, ये ओबीसी महासभा का हक और अधिकार अपना लेने के लिए आंदोलन था। और ये मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये जो एक देहात में कहावत है कि खिसियानी मिली खम्बा नोची, तो ये भाजपा वाले खम्बा नोचने का काम कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा है नहीं है। 2023 में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2023 में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। उसमें माननीय हमारे आलोक चतुर्वेदी जी, माननीय नीरज दीक्षित जी और जो भी कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे वो सभी लोग जीत करके जाएंगे। और छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें माननीय नाती राजा साहब 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखन पटेल जी, जिन्होंने इसमें ओबीसी महासभा को लेकर भी कहा है कि अगर अगली बार अगर इस तरह के कोई मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा छतरपुर में कोई कार्यक्रम करेगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वो उस मंच को साझा नहीं करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि छतरपुर नहीं, छतरपुर की पूरी जनता एकजुट रहे और ताकि हर समाज के साथ में हमारा भाईचारा बना रहे। इसके साथ को लेकर धन्यवाद।